अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस साल्ट्स में मौजूद एक नए कंसेप्ट के साथ एसिड और बेस से रिलेटेड, और वो कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ये दो अलग साइंटिस्ट ने जो है ना एसिड और बेसिस से मुतल्लिक अपना कंसेप्ट पेश किया। ब्रॉन्स्टेड एक डैनिश केमिस्ट था और लॉरी एक इंग्लिश केमिस्ट था। इन दोनों ने 1923 में 1923 में अपना अलग तौर पर अलग अलग अपना कंसेप्ट पेश किया एसिड और बेस से मुतल्लिक। इस कंसेप्ट की जो बुनियाद थी, इट वाज बेस्ड अपॉन प्रोटॉन ट्रांसफर। ये प्रोटॉन की मुंतकली की बुनियाद पर इस कंसेप्ट को बनाया गया। एंड व्हाट इज द प्रोटॉन? प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन, यू नो दैट हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करूं, एटॉमिक नंबर शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद को डिजाइड करता है और इलेक्ट्रॉन की तादाद को डिजाइड करता है। इसके एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास एक प्रोटॉन होगा जो न्यूक्लियस में मौजूद है, और इसका एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1 होगी, और न्यूट्रॉन की तादाद 0 होगी, बिकॉज जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद 0 आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन का एटम अपने में से, अपने वैलेंस शेल में से वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, तो इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स व्हाई ये हाइड्रोजन का एटम पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है ड्यू टू हैविंग 1 प्रोटॉन। इसलिए एक प्रोटॉन रखने की वजह से इसे प्रोटॉन का नाम दिया जाता है, इसे हाइड्रोजन आयन भी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड ऐसी अशिया होती हैं जो प्रोटॉन डोनर होती हैं। प्रोटॉन डोनर यानी प्रोटॉन को देने वाली, वो मॉलिक्यूल भी हो सकती हैं और आयन भी हो सकती हैं। और जो बेस होती हैं, बेस ऐसी अशिया होती हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं, यानी प्रोटॉन को कबूल करने वाली होती हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल की मदद से इसको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोनियम आयन वजूद में आता है और क्लोराइड आयन बनता है। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में, इस फॉर्मल रिएक्शन में HCl एक एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है और वाटर एक बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही HCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने पर हाइड्रोजन जो कि एक प्रोटॉन रखने वाला है, और अपना एक प्रोटॉन रखने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये इलेक्ट्रॉन वाटर से गेन करता है, क्योंकि वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं। यह प्रोटॉन H+ आयन वाटर से एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, और इस पर एज ए होल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज्यादा होती है। यह हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। और इस तरह क्लोराइड आयन जिसने हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये था फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एक एसिड के तौर पर और वाटर एक बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। बट इन रिवर्स रिएक्शन, हाइड्रोनियम आयन इज एन एसिड। हाइड्रोनियम आयन एक एसिड है और क्लोराइड आयन एक बेस है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन अपना प्रोटॉन क्लोराइड आयन को दे सकता है। इस तरह हाइड्रोनियम आयन एक एसिड के तौर पर अमल कर रहा है और क्लोराइड आयन एक बेस के तौर पर। हाइड्रोनियम आयन को कॉन्जुगेट एसिड का नाम देंगे और क्लोराइड आयन को कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। एवरी एसिड जो हर एसिड प्रोड्यूस करता है कॉन्जुगेट बेस, जैसे कि HCl ने एक कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस किया, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस किया। सेम लाइक दैट जो वाटर है जिसको हमने बेस का नाम दिया है, ये कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि वाटर ने हाइड्रोक्सियम आयन प्रोड्यूस किया। अब कॉन्जुगेट की मीनिंग, व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट मींस जॉइन टुगेदर इन अ पेयर।
कंजुगेट का मतलब है एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठे रहना, जैसे कि HCl एक एसिड है, फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एक एसिड है और क्लोराइड आयन एक बेस है, इस तरह एक एसिड बेस पेयर बन जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में वाटर एक बेस है और हाइड्रोनियम आयन एक एसिड है, इस तरह एक बेस एसिड पेयर बन जाता है। Conjugate acid, what is mean by conjugate acid? Conjugatic acid is formed by accepting a proton by a base. Conjugate acid एक प्रोटॉन को हासिल करने से बनता है, वसूल करने से बनता है, और वसूल कौन करेगा? बेस वसूल करेगा। जैसे कि वाटर में जो है ना प्रोटॉन वसूल किया HCl से और क्या फॉर्म हुआ? conjugate acid H3O positive ion hydronium ion. Same as that conjugate base is formed by donating a proton by an acid. conjugate बेस एक एसिड के प्रोटॉन को एक एसिड से प्रोटॉन को डोनेट करने पर या देने पर बनता है। जैसे कि HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया वाटर को, तो क्या बना? क्लोराइड आयन, जो कि कंजुगेट बेस कहलाता है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, इस कंसेप्ट में एक और टर्म मैं आपको मुतारिफ करवाऊंगा, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या शय है? ऐसी शय जो एसिड के तौर पर भी अमल करे और बेस के तौर पर भी अमल करे, उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे कि वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। इसको मैं दो एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करता हूं। इस फर्स्ट रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, HCl एक एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है और वाटर यहां पर बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वाटर एसिड से यानी HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सेम एज दैट सेकंड केमिकल रिएक्शन में वाटर रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ और अमोनियम आयन बना रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में वाटर एक एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया एक बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वाटर अपना प्रोटॉन किसको डोनेट कर रहा है? अमोनिया को डोनेट कर रहा है। अमोनिया के बेस एक लोन पेयर है, जिसकी वजह से वाटर अपने दो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन में, और ये प्रोटॉन किसको डोनेट कर देगा? अमोनियम आयन को, अमोनिया को, और इसका अमोनियम आयन वजूद में आएगा। इस कंसेप्ट की लिमिटेशंस, इस कंसेप्ट की जो हदूद है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिड है अकॉर्डिंग टू लेवाइजे, बट इट डज नॉट कंटेन प्रोटॉन, लेकिन ये प्रोटॉन पर मुश्तमिल नहीं है, इसलिए ये इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, जो कि डेवी के मुताबिक एक बेस है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ब्रॉन्सी-लॉरी के मुताबिक ये एक बेस नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।